वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं दिलीप सोनी आप लोगों के लिए मैथमेटिक्स में कई अच्छे वीडियोस लेके आने वाला हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही आपको लगे कि नहीं ये वीडियोस मुझे आगे भी और स्टूडेंट्स को भेजने हैं तो आप यूट्यूब से शेयर जरूर करें। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वैदिक मैथमेटिक्स पार्ट 2 में हम लोग आज गुणन संक्रिया दो संख्याओं का गुणा पढ़ रहे हैं। एकाधिक पूर्वण और एक न्यूनन पूर्वण इन दोनों विधियों द्वारा हम लोग ऑलरेडी पहले गुणा करना सीख चुके हैं। उन विधियों में कुछ सीमाएं थी। अंकों का योग 10 आए 100 आए 10 की घातांक आए या एक न्यूनन में केवल 9 के अंक आए। अब हम लोग ऐसी विधि पढ़ रहे हैं जो हमारे 10th क्लास का वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है। 1 और 2 नंबर के क्वेश्चन यहाँ पढ़ते हैं, उदाहरण तिर्यक ध्यान विधि। और यहाँ कोई सीमाएं नहीं, हम किसी भी संख्या का किसी भी संख्या से गुणा कर सकते हैं। चुटकियों में गुणा होता है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती है। थोड़ी सी प्रैक्टिस हो जाएगी तो हम लोग फटाफट गुणा करेंगे। उदाहरण तिर्यक ध्यान विधि, इस विधि में एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम लोग जब दो संख्याओं का गुणा करते हैं तो उनमें दोनों में अंकों की संख्या समान कर देते हैं। जैसे 35 और 68 दोनों में दो अंक, 356 और 57, लेकिन दोनों में समान अंक नहीं है। तो इस 57 को हम लोग 057 आगे 0 लगा के समान कर देंगे तो 356 057, अब दोनों में समान अंक है तो आराम से गुणा कर सकते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, समूहन करना, ग्रुपिंग करना। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ हम लोग देख रहे हैं जिसमें एग्जांपल लिया है 68 का 564 से 78 और 564 को हम लोग जैसा लिखना चाहेंगे तो 078 इंटू 564 लिखा जाएगा। ओके, समूहन के बाद हमारा सेकंड सेक्शन जो आता है इसके अंदर, उस सेकंड सेक्शन में भी हमें ये ध्यान रखना पड़ता है कि ग्रुप तो आगे बिल्कुल लिखेंगे कैसे संख्याओं, तो संख्याओं को लिखने का तरीका कुछ नहीं करना। एक संख्या ऊपर लिखनी, एक संख्या नीचे लिखनी, बड़ी आसानी से हम लोग यहाँ लिख सकते हैं। अब ग्रुप बनेंगे कितने, वो इंपॉर्टेंट चीज है, समूहों की संख्या कितनी होगी। तो जैसे मुझे दो संख्याओं का गुणा करना है या तीन संख्याओं का, दो अंक वाली संख्या का या तीन अंक वाली संख्या का गुणा करना है, तो जितने अंक है उसका डबल करके एक कम कर दो, बस इतना सा काम। जैसे मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल में लिया है, मुझे गुणा करना है 34 का 65 से गुणा करना है। ऊपर लिख दिया 34, नीचे लिख दिया 65 और मेरे पास ग्रुप कितने बनेंगे वो अलग है। अभी आपको सिर्फ स्तंभ दिख रहे हैं, 3 6 4 5 स्तंभ में लिखना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो दो अंक हैं तो 2 दूनी 4 माइनस 1, 4 में से 1 गया 3, बिल्कुल यहाँ 3 ग्रुप बनेंगे। ग्रुप कैसे बनेंगे ये मैं आपको आगे डिस्प्ले करूंगा। एक एग्जाम्पल और है, इस एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 136 का मुझे गुणा करना है 85 से। जी हाँ, 085 इसको लिखेंगे। तो मेरे पास में 3 अंक की संख्या है, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया 5, 5 ग्रुप बनेंगे। तो वो ग्रुप्स हम लोग लिखना आगे जो वीडियो बढ़ता जाएगा हम लोग उसमें सीखते जाएंगे। अब ग्रुप बनने के बाद किस किस प्रकार के ग्रुप्स होते हैं, मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया, स्ट्रेट, क्रॉस और स्टार सेक्शन, यानी क्रॉस भी और स्ट्रेट भी, 3 टाइप के यहाँ हम लोग गुणा करना सीखेंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग है, बड़ा मजा आने वाला है। गणित में यहाँ गुणा करने में हम लोगों को वैसे इंटरेस्ट आता है, यहाँ बड़ा मजा आने वाला है कि हम लोग कब कब किस किस का गुणा कर रहे हैं, कब गुणा करके जोड़ रहे हैं, ये सारी चीजें हम लोग यहाँ सीख रहे हैं। तो हम लोग ज्यादा बातें नहीं करके सीधे एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। तो एक एग्जाम्पल लेता हूँ मैंने एग्जाम्पल लिया है, मुझे 46 का गुणा करना है 78 से। तो करते हैं, गुणा करने के लिए हम लोग सबसे पहले उनको स्तंभों के रूप में लिखते हैं। तो ऊपर लिख दिया 46 46 और उसके नीचे लिख दिया हमने 78 7 8। ओके, तो ऊपर 46 है नीचे 78। ग्रुप कितने बनेंगे, 2 अंकों की संख्या है, 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3 ग्रुप बनेंगे। तीनों ग्रुप आपके सामने देखो डिस्प्ले हो रहे हैं, रोटेट हो रहे हैं। तो फर्स्ट ग्रुप में बना 4 7, ध्यान दीजिएगा 4 7। सेकंड में बना 4 6 7 8। ओके, और थर्ड में बना 6 8। ये ग्रुप्स कैसे बने, बड़ा इजी है। शुरुआत में एक एक अंक लिया,
फिर दो दो अंक लिए, फिर लास्ट का अंक ले लिया, 3 ही ग्रुप है तो आराम से बन गए। अब ग्रुप्स का गुणा करना, तो फर्स्ट ग्रुप में 7 और 4 का गुणा बड़ा आसान है, 7 चौके 28। सेकंड ग्रुप में क्या होगा, क्रॉस गुणन होगा। हाँ इंपॉर्टेंट यहाँ स्ट्रेट नहीं होता है, अब क्रॉस करना है। जब दो दो जने आते हैं तो क्रॉस, 3 3 में होगा तो क्रॉस के साथ स्ट्रेट। ओके वो आगे देखेंगे, अभी यहाँ देखते हैं। तो 7 चौके 28, क्रॉस गुणा किया 4 का 8 से गुणा किया, और प्लस सेकंड में आ गया 6 का 7 से गुणा, दोनों साइड क्रॉस। और थर्ड सेक्शन में हमारे पास बन गया 6 × 8, क्योंकि एक एक अंक है तो सीधा गुणा करना, दो दो में क्रॉस, और 3 3 में हम लोग आगे बात करेंगे। तो यहाँ आप लोग देख रहे हो 7 चौके 28 बन गए। सेकंड सेक्शन में बड़ा इजी हो गया, 8 चौके 32 प्लस 6 7 42, और थर्ड सेक्शन में 8 छके 48। ओके यहाँ तक तो ठीक है, कोई बड़ी चीज हुई नहीं। अब इसके बाद क्या करना, तो जोड़ना ही तो है। तो फर्स्ट सेक्शन में 28 वापस लिखना है, सेकंड सेक्शन में जोड़ लेते हैं, 32 और 42 दोनों जुड़ जाएंगे तो 74 बन जाएंगे, बिल्कुल 74, और थर्ड सेक्शन में बन गया 48। अब इस विधि में एक और जो मेन नोट करने वाली बात है, ग्रुप्स के बाद यहाँ इंपॉर्टेंट चीज है, हर एक सेक्शन में सिर्फ एक ही अंक लिखा जाएगा, और अंतिम सेक्शन में जितने अंक बनते हैं उतने सारे लिखते हैं। तो यहाँ जो 4 एक्स्ट्रा आप लोग को यहाँ नोट कर रहे होंगे, 48 में 4 एक्स्ट्रा, वो 4 सेकंड सेक्शन में जाएगा तो 78 में जुड़ जाएगा। हाँ ये 4 हासिल के रूप में आगे जा रहा है, तो लास्ट में 8 बचा, ये 4 हासिल के रूप में जुड़ गया 74 में, तो 78 बन जाएगा, आगे 28 लिखा है। फिर वही बात कि अब के बाद बीच के सेक्शन में 78 बन गए। हाँ लास्ट में तो 8 ही है, एक ही अंक है, बीच में 78 यानी 2 अंक आ गए, तो फिर क्या करेंगे, 78 में जो दहाई का अंक है 7 वो आगे चला जाएगा, और वो आगे 28 में जुड़ने वाला है, तो आपके पास बन जाएगा 28 प्लस वो 7 आगे चला जाएगा, और यहाँ पर भी पीछे 8 बच जाएगा, एक 8 पीछे बचा हुआ है ही, तो आपके पास में आगे देख रहे हो कि बन रहा है 28 प्लस 7 फिर 8 8, 28 और 7 की जोड़ सही आराम से कर सकते हैं, 28 और 7 35 हो गए, और 8 और 8 बचे हुए हैं, तो गुणा हो गया 3588। अब ये वीडियो आपको मैं बड़ा धीरे धीरे समझा रहा हूँ, तो आपको लगता है कि अरे यार कितना लंबा हो गया, लेकिन ये सबसे बेस्ट विधि है गुणा करने की, सबसे आसान विधि है गुणा करने की। जब बड़े बड़े अंक आते हैं तो ग्रुप्स फटाफट बनते जाते हैं, और मौखिक रूप से इनका गुणा होता रहता है। एक दो बार 2-3 क्वेश्चन करोगे ना, तो आपको लगेगा कि हाँ बहुत मजेदार विधि है, और फिर तो आप लाइंस भी सीधे ही मौखिक ही क्रॉस है ना स्ट्रेट ये गुणा करते रहोगे। अब मैं उस बड़े वाले एग्जांपल पे आने वाला हूँ कि अभी तक तो हमने 2-2 का ही गुणा किया, 2 अंक वाली संख्याओं का। अगले एग्जांपल में मैं 3-3 अंकों वाली संख्याओं का गुणा लेने जा रहा हूँ। तो जरा सोचिए 3 अंक होंगे तो ग्रुप कितने बनेंगे, 3 अंक होने पर ग्रुप बन जाएंगे 3 × 2, 3 का डबल 6, 6 में से एक कम किया, 5 ग्रुप बनने वाले हैं। इंपॉर्टेंट चीज, ग्रुप्स हमेशा विषम संख्याओं में ही बनते हैं, क्योंकि आप 2 से गुणा कर रहे हो तो सम संख्या, वापस 1 कम कर रहे हो तो विषम संख्या। तो अब 3-3 संख्याओं का गुणा करेंगे, 3 अंक वाली संख्याओं का गुणा करेंगे, और 5 ग्रुप बनेंगे, और 5 ग्रुप में अब वो बड़ा वाला ग्रुप जो क्रॉस के साथ में स्ट्रेट भी ला रहा है, यानी कि स्टार बना रहा, और यहां हम इसका गुणा करना सीखेंगे, इनका गुणा कैसे करना है। तो गुणा बड़ा आसान है, कुछ नहीं करना, क्रॉस गुणा करना है और फिर ऐड भी कर लेना है ना, कॉर्नर टू कॉर्नर चलना है और स्ट्रेट टू स्ट्रेट चलना है। तो मैं एक एग्जांपल लेके आपको समझाता हूं। एग्जांपल है 375 का गुणा करना है मुझे 89 18। अब स्वाभाविक है सबसे पहले मेरी ड्यूटी कौन सी होगी कि 375 में 3 अंक है, तो मैं 89 के भी 89 के भी 3 अंक बनाऊंगा, तो आगे मैं 0 लिखूंगा, तो मुझे मिल गया 375 इंटू 089 बिल्कुल। अब इसके ग्रुप्स बनने वाले हैं, तो एक बार मैं इनको स्तंभों के रूप में एडजस्ट कर दूं, फिर हम इसके ग्रुप बनाएंगे। तो स्तंभों में एडजस्ट करते हैं तो क्या क्या बनेगा स्तंभ, हाँ 3 5 3 7 5 ऊपर लिख देंगे, और नीचे की साइड लिखेंगे हम लोग 0 8 9।
बिल्कुल। तो 375 ऊपर, नीचे 0 8 9 की चीज हम लोग लिखेंगे। अब ग्रुपिंग स्टार्ट होगी, टोटल 5 ग्रुप बनने वाले हैं। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो। पहले ग्रुप में आएगा 3 और 0, एक एक अंक दिया, ठीक है। पहला ग्रुप आ गया 3 0 का। सेकंड ग्रुप, उसमें दो दो अंक लिए जाएंगे, तो आप नोट करते रहिए साथ में भले ही। सेकंड ग्रुप में 3 7 0 8, बिल्कुल। थर्ड ग्रुप में आ जाएगा 3 3 अंक, क्योंकि यहाँ 3 अंक अवेलेबल है, तो 3 7 5 और नीचे 0 8 9। थर्ड ग्रुप में बन जाए, सॉरी फोर्थ ग्रुप में बन जाएगा, आगे वाला हम छोड़ेंगे, तो 7 5 और नीचे 8 9, और लास्ट ग्रुप में आ जाएगा 5 और 9। आप लोग इनको आराम से देखिए, पढ़िए, तसल्ली से पूरा समझिए कैसे मैंने ग्रुपिंग्स बनाई है। पहले ग्रुप में 1 1, दूसरे में 2 2, फिर 3 3, फिर वापस 2 2, फिर वापस 1 1। हाँ, 1 2 3, फिर 2 1 1 2 3 2 1, ऐसे। तो अब गुणा करते हैं। पहला ग्रुप आ गया है 3 और 0 का, 3 0 का गुणा 3 × 0 0, और दूसरा ग्रुप भी आ गया है 3 7 0 8। क्रॉस गुणा चलाना है, 3 × 8 0 × 7, सॉरी 0 × 7, तो 8 दिया 24, और 7 × 0 तो 0 ही होता है, तो 24 और 0 24। फिर अब वो बड़ा वाला ग्रुप, जिसके बारे में आपका इंटरेस्ट है कि वो कब आने वाला है, तो यहाँ वो आ गया है बड़ा वाला ग्रुप 3 7 5 0 8 9। ध्यान दीजिए, पहले हमें क्रॉस चलना है, तो क्रॉस चलते हैं। 3 का गुणा सीधे कॉर्नर में जाएंगे, तो 9 से होगा, और 0 का गुणा हो जाएगा 5 से, तो 3 × 9 प्लस 0 × 5 प्लस अब बीच वाला सेक्शन 7 × 8, तो गुणा करेंगे, 9 दिया 27 प्लस 0 प्लस 56, ओके, आंसर आ गया 83। चौथा पांचवा सेक्शन तो अपन कर चुके हैं, क्रॉस करना है सीधा, तो क्रॉस करेंगे, तो 9 × 7 63, और 8 × 5 40, तो 63 और 40 की जोड़ी 103, और लास्ट सेक्शन में 5 और 9 का गुणा करना है, 9 5 45। तो हमने पांचों ग्रुप्स को सॉल्व कर लिया बड़ा आसानी से, बिल्कुल स्ट्रेट, क्रॉस और क्रॉस के साथ स्ट्रेट। तो हमारे पास जो आंसर्स मिले हम इनको वापस ग्रुप्स में लिखते हैं, उनकी किस जगह पे लिखते हैं। तो फर्स्ट में हम लिखेंगे 0, सेकंड में लिखेंगे 24, थर्ड में लिखेंगे 83, और फोर्थ में लिखेंगे 103, और लास्ट में आ जाएगा 45। अब वही विधि याद है ना कि हर एक सेक्शन में सिर्फ एक अंक ही रहने वाला है। लास्ट सेक्शन में कितने ही हो सकता है, लेकिन यहाँ हर एक में एक ही अंक है। तो पहले 5 होगा, 4 जो होगा वो ऐड हो जाएगा आगे 103 में, तो 103 में 4 जुड़ जाएगा, 107 बना देगा। तो 5 पहले है, अब 107 आया, उसमें 2 अंक आ गए, 1 और 0 एक्स्ट्रा है, वो दोनों आगे जाएंगे, वो दोनों हासिल के रूप में आगे निकल जाएंगे। यहाँ केवल 7 को ही रखेंगे, तो वो 10 जो है वो आगे 83 में जुड़ने वाले हैं। तो ये क्रिया हमें यहाँ देखनी है। तो हम लोग क्या देखते हैं, हमने क्या किया, कैसे क्या देखना। 5 पीछे रह गया, और 7 यहीं पर रहने वाला है, 10 जो है वो आगे जुड़ने वाला है 83 में। हाँ, आप लोग बिल्कुल सही सोच रहे हो, 83 में 10 जुड़ जाएगा तो 93 हो जाएगा। 93 में फिर मुझे 2 अंक मिल जाएंगे, 9 और 3, तो उनमें भी 3 तो पीछे रहेगा, और 9 ऑब्वियस है वो आगे चला जाएगा। और वो 9 किस में जुड़ने वाला है, बिल्कुल सही, 24 में वो 9 जुड़ने वाला है। तो 24 और 9 की जोड़ 33 हो जाएगी, 33 में फिर 3 और 3 2 जने आ गए, तो एक 3 को हम लोग आगे भेज देंगे, एक 3 को अपने पास रखेंगे। अब वो आगे जो 3 गया है वो 0 में जुड़ेगा, 0 में 3 जुड़ेंगे, 3 रहेगा। तो लास्ट आंसर हमें मिल रहा है 3 3 9 7 5। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से धीरे धीरे हमने आराम से इस वीडियो में समझा है कि उधरती रेखा विधि के द्वारा हम लोग कैसे गुणा कर सकते हैं। आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लोगे ना, 2-4 क्वेश्चन आपने इससे करना स्टार्ट कर दिया ना, तो आपने जो छोटी क्लास में जो गुणा की विधि पढ़ी है ना उसको ही भूल जाओगे। आप तो फटाफट बस ग्रुपिंग बना के गुणा करोगे। बड़े बड़े अंक सोचिए, ये तो 2 अंक और 3 अंक का एग्जाम्पल लिया है, अगर 5-5 अंक 6-6 अंक होते हैं, और उनको हम लोग अपनी जो पुरानी विधियां उनसे गुणा करना स्टार्ट करते हैं, बहुत टाइम लग जाता है।
जबकि वैदिक गणित की इस उधर अतिरेक विधि के द्वारा हम लोग एक सिंगल लाइन में सबके आंसर लिख सकते हैं, बस एक